हेलो बच्चों, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 2.2 के बेसिक्स और एग्जाम्पल्स को देखेंगे। इसके पहले हमने 2.1 को किया था एक वीडियो में कंप्लीट, और उस वीडियो में मैंने आपको बहुपद के बारे में बताया था कि बहुपद होता क्या है, उसका शून्य क्या होता है, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और बहुपद का घात कैसे ज्ञात करते हैं। तो आज की इस प्रश्नावली में बेसिकली हम लोग 2.2 में बहुपद द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 2 हो। जैसे हमारे सामने एक बहुपद दिया गया है x² + 7x + 10, ये एक बहुपद है। इसमें चर पद देखते हैं, जैसे x है, यहाँ भी x है, तो चर पद x है, इसका सबसे बड़ा घात, तो इसका घात 1 है और इसका घात 2 है। तो यहाँ 2 का घात मतलब x का घात 2 है, सबसे बड़ा घात बहुपद का घात कहलाता है। तो इस बहुपद का घात 2 होगा, इसीलिए इसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अब बहुपद का शून्य क्या होता है? शून्य कहते हैं x का वह मान, यहाँ x 2 जगह है, तो x के जगह पे हम वैसी कोई संख्या रखें जिससे इस पूरे बहुपद का मान 0 हो जाए। ठीक है, तो उसी को हम लोग बहुपद का शून्य कहते हैं। अब आप शून्य समझ गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि शून्यक निकालते कैसे हैं। तो इसको शून्य के बराबर लाना है, तो सबसे पहले यहाँ 0 रखते हैं, बराबर 0 लिख देंगे, बहुपद के बराबर, यहाँ और का साइन देंगे। अब x² + 7x + 10, 7x को ऐसे तोड़ेंगे हम कि जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 10 आए। यहाँ 7 है गुणांक में x का, और लास्ट में हमारा जो अचर पद है वो 10 है। तो कौन दो ऐसी संख्याएं होंगी जिनको जोड़ने पर 7 आए और गुना करने पर 10 आए? तो निश्चित रूप से 5 और 2 ऐसी संख्याएं हैं। 5 2 7 और 5 में 2 से गुना करेंगे तो 10। तो लिख दो x² + 7x को अब ऐसे लिखेंगे 5x + 2x, आखिर जोड़ने पर फिर से 7x ही हो जाएगा, और बेचारा लास्ट में +10 है तो 10 लिखते हैं, बराबर 0 करेंगे। हमें इसका बेसिकली गुणनखंड करना होता है और वहाँ से हमें शून्यक मिलेगा। तो गुणनखंड करेंगे तो अब यहाँ x² और 5x में x कॉमन है, तो ये क्या मिलेगा हमें? यहाँ x और यहाँ +5। देखो x² में से एक तो x निकल गया, एक x बचा, 5x में से x गायब हो गया तो 5 बचा। फिर अगर इसमें गुना कर ले तो वहीं तो आ जाएगा, x में x से करेंगे तो x² और x में 5 से करेंगे तो 5x। बस कॉमन निकालने हैं, और कॉमन निकालना आपको आना चाहिए। अब 2x + 10 है, तो यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ x और +2 में 10 से भाग देंगे तो +5 बराबर 0। अब देखो x + 5 यहाँ भी है और x + 5 यहाँ भी है, दोनों में x + 5 है। तो हम अब क्या करेंगे? x + 5 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ बच गया x और यहाँ बच गया 2, और ये हो गया 0 के। अब मुझे एक बात बताओ कि x + 5 × x + 2 = 0, तो या तो x + 5 = 0 होगा या x + 2 = 0 होगा। अब क्या करेंगे? x बराबर ये +5 है तो उधर जाके -5 हो जाएगा, या +2 है तो x बराबर -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके दो शून्यक निकल गए, -5 और -2, ये 2 ठो शून्यक होंगे। अब तुम कहोगे सर आप बताए थे शून्यक का मान रखते हैं तो पूरा बहुपद 0 हो जाता है, हमें साबित करके दिखाइए। बात पे विश्वास आपके नहीं हो रहा है, चलो वो भी करके देख लेता हूँ। हालांकि हमको वो करना नहीं है इस पाठ में, लेकिन मैं आपको करके दिखा देता हूँ। एक कोई भी ले लो, -5 या -2, -5 पहले लेते हैं, तो यहाँ पे अब -5 रख लो, तो x² है तो -5 का स्क्वायर प्लस 7 गुना x के यहाँ पे -5 प्लस 10, तो 10 लिख दिए। अब देखो -5 का स्क्वायर करोगे तो -5 गुना -5 + 25 हो जाएगा,
और 7 में 5 से गुना करोगे प्लस 7 में -5 से, तो यहाँ सॉरी -35 हो जाएगा। और बेचारा +10 है तो +10 ही रहेगा। अब एक बात बताओ, ये +25 प्लस में है और 10 प्लस में है, तो दोनों जोड़ में होगा तो ये जुड़ के 25 और 10 35 हो जाएगा। और -35 से 35 गया तो 0 आ गया। अब दूसरा शून्यक -2 आया था, तो अब तो कम से कम विश्वास कर लो कि हाँ सर आ जाएगा, नहीं तो दूसरा अपने से चेक कर लो। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये हमें दो शून्यक मिल गए, x बराबर -5 और x बराबर -2। इस पे मैं बहुत ज़्यादा टाइम इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि आपको 8वीं क्लास से सिखाया जा रहा है कि कैसे शून्यक निकालते हैं, या कम से कम गुणनखंड करना तो सिखाया जा रहा है। हमारा अगला टॉपिक है बहुपद का गुणांक। एक बहुपद जब अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो वो किस रूप का होता है? वो होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, या बराबर 0 न भी दो तो ये ax² प्लस bx प्लस c, जहाँ a b और c ये चर संख्याएं हैं, माफ़ कीजिएगा अचर संख्याएं हैं, और x चर संख्या है। ये सब नहीं समझ में आया? देखो ये होता है, ये एक बहुपद देखो। अब इससे इसकी तुलना करो, ax² मतलब x² का गुणांक यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1x², यहाँ a का मान 1 हो जाएगा, प्लस bx तो 7x, b का मान 7 हो जाएगा। तो आपको मैंने सिखाया था ना कि x y z ये सब चर कहते हैं। 7, 10, 5, 4, 2 जो भी संख्याएं होती हैं मैथमेटिकल नंबर्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं, कांस्टेंट नंबर बोलते हैं। तो यहाँ a, b और c ये कांस्टेंट नंबर को दिखाते हैं। यहाँ 1 आएगा, यहाँ 7 है और c के जगह पे 10 है। समझ रहे बात को? तो ये हमारे बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसका गुणांक किसे कहते हैं? तो गुणांक का मतलब है कि ये a, b और c का मान, मतलब x² में किससे गुणा किया गया है, x में किससे गुणा किया गया है। तो जैसे अगर बहुपद का गुणांक निकालना होगा तो यहाँ देखो, इस बहुपद के लिए अगर हम बात करें तो a का मान आएगा 1, मैंने बहुत कोने में लिख दिया गया, हाँ। इस बहुपद के लिए अगर बात करोगे तो a का मान, जैसे x² का गुणांक, x² का गुणांक क्या है? कुछ नहीं है तो 1 है। b का मान आएगा 7 और इसी प्रकार c का मान आएगा 10। सब प्लस में है, सब प्लस में आया। तो a, b, c को ही हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। अब बेसिक्स में जो हमें अंतिम टॉपिक सीखना है वो है ये दो सूत्र, कि बहुपद अगर द्विघात हो तो दो ठो शून्यक आते हैं, जैसे हमारा है -5 और -2। तो कह रहा है कि इसको अल्फा कहते हैं। ठीक है, यह एक लैटिन लेटर है, लैटिन मतलब ग्रीक यूनान की भाषा कहते हैं। ठीक है, तो इसको अल्फा कहेंगे, इसको बीटा कहेंगे। और त्रिघात बहुपद भी हमें थोड़ा सा पढ़ना है यहाँ पे, तो उसमें गामा भी आएगा। तो गामा को छोड़ो अभी, ये अल्फा है और ये बीटा है। बी का थोड़ा लंबा पूंछ कर दिए तो बीटा हो गया, और ये तो स्पेशल डिजाइन का है तो ये अल्फा है। तो अगर अल्फा और बीटा इसके दो शून्यक हों तो दो ठो शून्यकों को जोड़ने पर जो मान आएगा वो -b/a के बराबर आएगा। उसी प्रकार अगर हम दोनों शून्यकों को गुणा करेंगे तो वह c/a के बराबर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले -5 और -2 को हम इस पे चेक कर लेते हैं। तो इस बहुपद का a, b, c का मान हम निकाल ही चुके हैं, और अल्फा का मान माने पहला शून्यक -5 और बीटा का मान -2 आया है, दूसरा शून्यक -2 आया है। तो इसको रख के चेक करो इस सूत्र पे। पहला सूत्र हम जांच करते हैं। जांच में हमारा सूत्र क्या कहते हैं? चूंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, तो अल्फा क्या है? -5 जोड़ बीटा क्या है? -2,
बराबर बी बटा ए। बी का मान क्या है 7, तो माइनस बी है तो मैंने -7 बटा ए का मान 1 तो 1। अब एक बात बताओ, 5 रुपया कर्ज था और 2 रुपया और कर्ज ले लिए ऐसे ही मैं पढ़ाता हूँ। कर्ज मतलब माइनस में, आप माइनस प्लस का कंसेप्ट तो जानते ही होंगे। तो -5 और ये प्लस माइनस माइनस होएगा तो -2, ये -7 आ गया। और आप जानते हैं कि बटे में 1 का तो कोई वैल्यू होता नहीं, तो ये भी -7 आ गया। तो मतलब यह प्रमाणित कर दिया हमने। ठीक है, एक और प्रमाणित करना है हमें, दूसरा। अब दूसरा करते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फ़ा का मान वही -5 और गुना -2। सी का मान कितना है बताओ मुझे, 10 आया है। तो 10 और बटा में ए का मान 1। अब बताओ, माइनस में माइनस से गुना करते हैं तो बेचारा +10 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 का वैल्यू तो है नहीं, तो इसके लिए भी हमने प्रमाणित कर दिया। ठीक है भैया। अब ये मैंने एक एग्जाम्पल दे के आपको क्या क्या सिखा दिया कि बहुपद का शून्यक कैसे निकालते हैं, बहुपद का गुणांक किसे कहते हैं। तो x² में जिससे गुणा हो, x में जिससे गुणा हो, और लास्ट में जो बच जाए इन्हें गुणांक भी कहेंगे। और गुणांकों का शून्यकों के साथ क्या संबंध होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, और हमने इसको प्रूव करके भी दिखा दिया। ठीक है, तो अब देखो, मैं आपको एक सवाल देता हूँ, क्योंकि ये तो मैंने बनाया है, और मैं आपको अपने से एक सवाल देता हूँ जिसको बना के या तो आप उसका शून्यक निकाल के मुझे कमेंट में उसका शून्यक बताएं, अदरवाइज आप मेरे पूरा क्वेश्चन बना के मेरे व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर तो मैं आपको हर वीडियो में ही दे देता हूँ, इसमें भी दे रहा हूँ। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 9006994788। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप क्लास 1 से लेके क्लास 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हो, आप मुझसे डायरेक्टली इस नंबर पे व्हाट्सएप करके कोई भी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको मैं एक शून्य मतलब एक बहुपद दे दूँ x² प्लस 9x प्लस 20, इसका आप मुझे शून्यक निकाल के और कमेंट करेंगे, या फिर ये मैंने जैसे बनाया है वैसे आप एक बार अभ्यास करेंगे ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए, और उसका फ़ोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अब उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 हमारे इस एक्सरसाइज का पहला उदाहरण और पूरे चैप्टर 2 का दूसरा उदाहरण है। तो x² प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए। लो, यहाँ पहले ही हमने कर लिया है, -5 और -2 आया है, इसी का तो आया है, देख लो ना भैया, x² प्लस 7x प्लस 10, इसी का यहाँ भी निकालें x² प्लस 7x प्लस 10। और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। तो हमने जांच भी कर दिया, ये प्रमाणित हो गया, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा और सी बटा ए, ये हमने प्रूव कर दिया है। तो ये क्वेश्चन तो हमारा कंप्लीट हो गया, उदाहरण 2। और इसी को हमने पहले सॉल्व कर लिया था, मैं धीरे धीरे बता रहा था कि आपको पूरी बात समझ में आ जाए। अब हम उदाहरण 3 को देख लेते हैं। उदाहरण 3 थोड़ा सा अलग है, ये कह रहा है कि x² माइनस 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक के और गुणांकों के सत्यता की जांच कीजिए। वही सवाल है, सेम सवाल है। तो पहले तो इसका शून्यक निकालना होगा, लेकिन ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म था, मैं यहाँ लिखता हूँ ax² प्लस bx प्लस c, मैंने दिखाया था ना कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो यहाँ से x² वाला तो है पद, ये लास्ट वाला c वाला पद है, ये पद ही गायब है। जब भी ऐसे कुछ आ जाए, ऊपर में तो आपको मैंने बता दिया कि जब ये इस रूप में रहे तो कैसे उसका गुणनखंड करेंगे, लेकिन x² माइनस 3 इसका शून्य ज्ञात करना है, तो इसको 0 के बराबर प्रूव करेंगे, 0 के बराबर लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ये a² है और x² को हम ऐसे लिखते हैं,
3 को रूट के अंदर 3 लिखकर इसका स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? रूट 3 का स्क्वायर फिर से 3 हो जाएगा। और भैया अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, क्लास 10th में पढ़ते हो, तो मैं बच्चों को बोलता हूँ कि अगर ये वाला फॉर्मूला में याद नहीं है तो समझो मैं मैथ्स पढ़ने का कोई भी अधिकार नहीं है, क्योंकि मैथ्स का कोई चैप्टर नहीं होगा जिसमें ये फॉर्मूला एक बार आता ना हो। जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप का होता है। ठीक है, अब यही बात हम यहाँ पे ए बराबर 0 है, 0 तो लिखना ही है, यही फॉर्मूला हम इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस बी, ए की जगह पर एक्स है और प्लस रूट 3 है इंटू एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। अब या तो x प्लस रूट 3 बराबर 0 होगा या x माइनस रूट 3 बराबर 0 होगा या x बराबर माइनस रूट 3 होगा या x बराबर रूट 3 होगा। ठीक है, तो ये बातें मतलब आपको समझ में आ गई कि 2 ठो शून्यक तो हमने निकाल दिया। अब इसके सत्यता का जांच करना है। आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर पढ़ाया था, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी बटा ए और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है सी बटा ए। यही चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कहा जब भी जांच कीजिए तो यहाँ लिख दीजिए जांच। फॉर्मूला लिखने से पहले चूँकि सिंस लिखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, या अल्फ़ा के जगह पे -3 माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3 बराबर माइनस बी। अब देखो भैया कंपेयर करो, मैंने कहा था आपको कि इसमें बी वाला पद ही गायब है। अगर मतलब हम इसको लिखे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये बी वाला पद ही गायब है। मतलब b का मान 0 का तभी तो इसको गायब कर दिया, तो माइनस बी मतलब 0 आ गया। अब 0 को क्या माइनस में लिखे, और a का मान इसका गुणांक 1 है तो 1 लिख देंगे। अब लो -3 प्लस 3 गायब, तो यार ये भी 0 आ गया और इधर भी 0 आ गया। तो 1 तो हमने प्रूफ कर दिया, प्रमाणित। आपको एक स्क्रीन पे सब कुछ दिख जाए इसके लिए मैं बगल में बना देता हूँ दूसरा। ठीक है, नीचे नहीं बना के मैं बगल में बनाता हूँ। अब दूसरा फॉर्मूला लिखो, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। तो अल्फ़ा वही माइनस रूट 3 और प्लस रूट 3, तो माइनस रूट 3 गुना रूट 3। ठीक है, बराबर सी का मान देखो यहाँ क्या है, सी ये अचर पद है -3 है तो -3। अब बटा ए का मान 1 है तो ए का मान 1 सीधे लिख देता हूँ। अब देखो माइनस, पहले रूट 3 में रूट 3 से गुना करोगे तो 3 हो जाएगा, रूट हट जाता है स्क्वायर होने पर, और माइनस है तो ये माइनस आए क्योंकि 1 ठो माइनस है, 2 ठो रहता तो प्लस हो जाता, लेकिन 1 ठो माइनस है। और इधर भी -3, यह भी प्रमाणित हो गया। तो जांच में तो हमारे दोनों प्रमाणित हो गया। तो इस तरह से आपका उदाहरण 3 भी बन गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग अंतिम उदाहरण, आज के अंतिम उदाहरण 4 को देखते हैं। उदाहरण 4 में हमें करे एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 और 2 है। इसके पहले हमें मिल रहा था कि आप पहले शून्यक निकालिए, शून्यक का जांच कीजिए कि फॉर्मूला सही है कि नहीं। अभी ये बोल रहा है कि वो बहुपद ही निकाल दीजिए जिसमें हम शून्यकों का योग, मतलब शून्यक वही अल्फ़ा प्लस बीटा से दिखाते थे, बराबर -3 है। ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 मान लें या आगे चल के देखेंगे। और शून्यकों का गुणनफल यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो -b और बटा a के बराबर होता है।
तो ये आ गया -3 और एक जब एक लिख दे क्योंकि बटा में एक तो सबके रहता है। और अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो c/a के बराबर होता है। और ये हो गया 2 और इसके बटा में 1 लिख सकते हैं। अब इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 में तुलना कर रहे हो तो a यहाँ भी 1 है और a के बराबर यहाँ भी 1 है। यहाँ -b के जगह पे -3 है और c की जगह पे 2 है। यहाँ से मैं 2-3 चीज़ें निकल के आ रही हैं। यहाँ समीकरण 1 तथा 2 से a बराबर 1, b बराबर -b का मान -3 तो b का मान 3 हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तथा c बराबर 2। ठीक है, अब a b c का मान मिल गया तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, चूंकि ax² प्लस bx प्लस c। अतः हमारा जो रिक्वायर्ड बहुपद है, जो द्विघात बहुपद हमें चाहिए, वो होगा ax² का मतलब एक लिखना जरूरी नहीं है, खाली x² लिख सकते हो। b के जगह पर 3 है तो 3x और c के जगह पर 2 है तो 2। ठीक है, अतः वह बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 होगा। यहाँ से हमारा सारा बेसिक्स और एग्जाम्पल ख़त्म होता है। इसमें एक एग्जाम्पल 5 भी है जो एक ठीक है, तो अगर उसको करेंगे तो वीडियो बड़ा लंबा होगा, इसीलिए उसको एक अलग सेपरेट वीडियो में, क्योंकि उसके लिए त्रिघात बहुपद का कंसेप्ट बताना पड़ेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। ना होगा तो अगले वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर इतना आप बना चुके हैं तो आप पूरा प्रश्नावली 2.2 आप अपने से बना सकते हैं। एक बार कोशिश कीजिएगा, नहीं तो फिर कल हम लोग कल के वीडियो में प्रश्नावली 2.2 को करेंगे। थैंक यू।